किसान आंदोलन का तीसरा दिन है आज, और आज बेहद अहम दिन है क्योंकि आज बातचीत का दिन है। आज ये तय हो सकता है किसान वापस जाएंगे या फिर आंदोलन को और विस्तार देंगे। देखिए, बड़ी खबर यह है कि आज किसानों और सरकार के बीच फिर से बातचीत। ये तीसरे दौर की बैठक है जो आज होने जा रही है। इससे पहले 2 दौर की बैठक बेनतीजा रही थी, जिसके बाद किसानों ने कूच कर दिया था, दिल्ली कूच, और इसी के बाद किसानों को पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर रोका हुआ है। फिलहाल डेरा डाले हुए हैं किसान शंभू बॉर्डर पर, और आज तीसरे दौर की बैठक होने जा रही है। केंद्रीय मंत्रियों, किसान नेताओं की बैठक आज शाम 5 बजे चंडीगढ़ में होगी। बैठक के चलते आज दिल्ली कूच नहीं करेंगे किसान, तो फिलहाल जहां हैं वहीं डटे रहेंगे किसान। आज किसानों की तरफ से आगे बढ़ने की कोशिश नहीं की जाएगी। बड़ी खबर यह कि शाम 5 बजे चंडीगढ़ में किसानों और सरकार के बीच ये बैठक होनी है। दिल्ली कूच के लिए निकले किसान संगठनों के नेता आज एक बार फिर सरकार के साथ बातचीत की टेबल पर बैठे नजर आएंगे। ऐसे में किसान आंदोलन पार्ट 2 का ये तीसरा दिन आज किसानों का हुजूम पंजाब और हरियाणा के बीच जो शंभू बॉर्डर है वहीं पर डटा हुआ है, और इस तनातनी के बीच वक्त शाम 5 बजे का मुकर्रर किया गया है, जब चंडीगढ़ में सरकार और किसानों के बीच ये तीसरे दौर की अहम बैठक होनी है। और आज की बातचीत इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि पहले 2 दौर की बैठक बेनतीजा रही, क्योंकि किसानों की 13 में से 3 बड़ी मांगों पर सहमति बन नहीं पाई। और वो मांगे कौन कौन सी, ये भी आप जान लीजिए। सबसे महत्वपूर्ण मांग जो किसान रख रहे हैं सामने, वो एमएसपी कानूनी गारंटी मिले, ये है मांग। किसानों की कर्ज माफी दूसरी मांग है, और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू हो, ये तीसरी मांग है। यही 3 बड़ी मांगे हैं। अब देखना यह होगा कि आज की बैठक में क्या चर्चा होती है, क्या नतीजा निकलता है। इसी को लेकर हमारी नजर लगातार बनी हुई है, और ऐसे में महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप ये जानें आज ये जो बैठक होने वाली है, तो इस मीटिंग में कौन कौन शिरकत करेगा। सरकार की तरफ से कौन, किसानों की तरफ से कौन। तो सरकार की तरफ से तो ये केंद्रीय मंत्रियों के चेहरे हैं, कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा, पीयूष गोयल और नित्यानंद राय। ये तीनों लोग सरकार की तरफ से शिरकत करेंगे, और इस बैठक में सरवन सिंह पंढेर, जगजीत सिंह डलेवाल जो किसान नेता हैं वो शिरकत करेंगे। ऐसे में महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि पिछली बैठक में भी कृषि मंत्री और पीयूष गोयल दोनों मौजूद थे, इनके साथ किसानों की ये बैठक हुई थी, लेकिन वो पिछले 2 दौर की बैठक बेनतीजा रही है। अब आगे क्या होगा, इसी को लेकर नजर बनी हुई है। आज ये बैठक शाम 5 बजे चंडीगढ़ में होनी है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। किसान नेता जो हैं सरवन सिंह पंढेर, उनका बयान सामने आया है। प्रधानमंत्री किसानों से खुद बात करें, ये कह रहे हैं सरवन सिंह पंढेर। पीएम बात करेंगे तो समस्या का हल निकल आएगा। आज मीटिंग से हल निकलने की उम्मीद है हम लोगों को। हम लोगों को एमएसपी पर कानून चाहिए, दिल्ली में शांतिपूर्वक प्रदर्शन की इजाजत मिले। हमने पहले भी कहा है, आज भी बोल रहे हैं, हमारा दिल्ली जाना आना का सवाल नहीं है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम हर हाल में आपके बैरिकेड को तोड़ देंगे। 2 बातें हैं। आज माननीय मंत्री महोदय से मीटिंग है, हम चाहेंगे स्वयं प्रधानमंत्री जी उनसे बात करें और इन मांगों का आज हल हो जाए, ये सभी के लिए सुखद होगा। और दूसरा, अन्यथा लगता है कुछ ऐसा, तो ये लोकतांत्रिक मुल्क है, हमें दिल्ली में पीसफुल ढंग से अपना आंदोलन करने की इजाज़त दी जाए, ये रास्ते सरकार खुद स्वयं खोल दे। तो किसान नेता सरवन सिंह पंढेर का ये बयान अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आज वो दिन है जब बैठक होने जा रही है। इसी पर और जानकारी के लिए मैं आपको सीधे लेकर चलती हूँ ग्राउंड पर। हमारे रिपोर्टर्स की टीम मौजूद है। असीम बसी चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप देख रहे हैं। मेघा उपाध्याय गाजीपुर बॉर्डर से, मनोज वर्मा सिंघू बॉर्डर से, रविकांत चीखली बॉर्डर से हमारे साथ मौजूद हैं। असीम का रुख करते हैं सबसे पहले, और जरा जानते हैं कि आज तीसरे दौर की बैठक यहीं चंडीगढ़ में होनी है। असीम जी हाँ, मैं रोमाना आपको बता दूं कि तीसरे दौर की बैठक हो रही है। पहले 2 बैठकें हैं वो फेल रही, आइस ब्रेक नहीं हुआ। 26 सेक्टर में मकसीपा है, महात्मा गांधी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन,
जो एक गवर्नमेंट बिल्डिंग है उसके अंदर ये मीटिंग होगी। तीनों मंत्री आएंगे रात शाम को 5 बजे, लगभग 6 बजे शुरू होगी, क्योंकि नॉर्मली 5 बजे का टाइम देते हैं। 6 बजे शुरू होगी और वहाँ से शंभू से सरवन सिंह पंधेर और जगजीत सिंह डलेवाल प्लस 10-12 लोग और अराउंड 15 मेंबरी डेलीगेशन होगा जिनके साथ ये मीटिंग होगी। क्योंकि पिछले 2 दिन में हमने देखा है कि किसानों ने अटेम्प्ट किया कि वो दिल्ली कूच करें, वो जा नहीं पाए क्योंकि हेफ्टी बैरिकेडिंग है, टीयर गैस शेलिंग बहुत ज़्यादा थी। हम लोगों ने आपको तस्वीरों पर भी दिखाया। इसको लेकर भी किसान बहुत नाराज़ हैं। रात को भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बोली, उन्होंने यही कहा था कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं। सरकार ने भी बोला, इन्होंने भी बोला, लेकिन जो हरियाणा सरकार जो टीयर गैस चला रही है जिस तरह का, वो रोका जाए, वो कम से कम बंद किया जाए उसको, तभी जो है बातचीत आगे बढ़ सकती है। सो आज बहुत क्रूशल है, बहुत क्रूशल मीटिंग है। लेकिन एक स्ट्रेंथ मिली है किसानों को कि जो और ग्रुप है, बीकेयू उग्राहा ग्रुप है, वो भी साथ आ गया है। आज रेल रोको है पंजाब में 12 से लेकर 4 बजे तक। उसके अलावा टोल टैक्सेस पे जो हैं, टोल प्लाजास पे प्रदर्शन है। सो ओवरऑल अगर आप देखें तो सॉलिडेरिटी जो है वो साथ आई है किसानों के। काफी किसान तो इंजर्ड भी हुए, मतलब लेकिन बिग आज पिक्चर इंपॉर्टेंट ये है कि आज क्या जब बातचीत की ब्रेक मेज पर किसान और सरकार के प्रतिनिधि आमने सामने होंगे तो कहीं ना कहीं पलड़ा जो है वो किसानों का ताकत के जोर पर भारी नजर आएगा इस बातचीत की मेज पर। इस बीच वो मांगे किसानों की जिन पर पेच फंसा हुआ है, ये आपको बता देते हैं। मांगे तो बहुत हैं, करीब 13 के आसपास मांगे हैं, लेकिन 3 बड़ी मांगे जिन पर पेच फंसा हुआ है, जिन पर बात बन नहीं पा रही है। इस पर सबसे बड़ी मांग जो है वो एमएसपी। सरकार कहती है एमएसपी तो दे रहे हैं ना, लेकिन किसान कहते हैं एमएसपी देने से काम नहीं चल रहा है। एमएसपी पर कानूनन गारंटी मिले, ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस हो, ये मांग है किसानों की। किसान कर्ज माफी की मांग कर रहे हैं, दूसरी बड़ी मांग है किसानों की। और जो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट थी उसके हिसाब से ही किसानों को जो एमएसपी है उसकी दर तय हो, ये मांग है किसानों की। ये वो 3 बड़ी मांगे हैं किसानों की जिसको लेकर बात बन नहीं पा रही है। और ऐसे में आज की बैठक उसमें क्या होगा इस पर नजर बनी हुई है। इस बीच आज किसान संगठन शंभू बॉर्डर पर तो जहां है वहीं रुके हुए हैं, आगे नहीं बढ़ रहे हैं, लेकिन पंजाब में प्रदर्शन करेंगे। पंजाब में आज 4 घंटे रेल रोकेंगे किसान। पंजाब में 3 घंटे तक टोल फ्री करवाएंगे किसान। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि पंजाब और हरियाणा के बीच जो शंभू बॉर्डर है वहां पर तो कुछ नहीं होने वाला, वहां तो किसान आज डेरा डाले रखेंगे, दिल्ली की तरफ कूच नहीं करेंगे। लेकिन आज क्या करने वाले हैं किसान, सरकार वर्सेस किसान, आज क्या होगा? आज सुबह 11 बजे पंजाब में 3 घंटे तक जो टोल हैं वो फ्री करवाएंगे किसान। दोपहर 12 बजे से पंजाब में 4 घंटे तक रेल रोकेंगे किसान और शाम 5 बजे चंडीगढ़ में तीसरे दौर की बैठक होनी है। तो सरकार वर्सेस किसान आज के दिन का लब्बो लुबाब यही है। एक बार फिर से आपको लेकर चलें, असीम बसी हमारे साथ मौजूद हैं। असीम से हम बात कर रहे थे, उसी मुद्दे को आगे बढ़ाएंगे। असीम, जो मैं पहले आपसे कह रही थी, मतलब आज जब बातचीत की टेबल पर, बातचीत की मेज पर सरकार और किसान सामने होंगे तो ये पंजाब में जिस तरीके से आज टोल फ्री कराने से लेकर रेल रोको तक सब कुछ अंजाम दिया जा रहा है, किसान कहीं ना कहीं अपना पलड़ा भारी दिखाने की जुगत में। जी हाँ, इस बात का मैं जवाब दूंगा, लेकिन मैं इंपॉर्टेंट एक अपडेट दे दूं कि किसान कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे शंभू बॉर्डर के ऊपर। सरवन सिंह पंधेर, जगजीत डलेवाल इकट्ठे बैठेंगे, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट होगा वो क्या कहना चाहते हैं, आज जो कोर्स ऑफ पूरा डे का जो कोर्स रहेगा वो कैसा रहेगा। क्योंकि कल उन्होंने कैटेगोरिकली रात को बोल दिया था कि आज हम हरियाणा की तरफ नहीं बढ़ेंगे, आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि आज बातचीत है केंद्र सरकार के साथ, उसमें क्या निकलता है उसके बाद ही जो डिसीजन होगा, वो पॉसिबिलिटी होगी, वो बनेगा। लेकिन अब शंभू बॉर्डर में कुछ ही देर बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी अगले 10 मिनट में, आई थिंक। अब आपकी बात, जी हाँ बिल्कुल, किसान पहले हम कह रहे थे कि किसान जथेबंदियां बहुत ज़्यादा साथ नहीं आई, लेकिन स्ट्रेंथ हमने देखी, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ थी। अब बीकेयू उग्राहा, रोमाना मैं आपको बता दूं, बीकेयू उग्राहा वो ग्रुप है जिसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ है, लैक्स में उनके जो मेंबरशिप है, बहुत ज़्यादा किसान उनके साथ रहते हैं। वो सॉलिडारिटी के लिए आए हैं कि जिस तरह टीयर गैस शेलिंग, जो इनडिस्क्रिमिनेट टीयर गैस शेल फायर किए गए हैं किसानों के ऊपर, उस सॉलिडारिटी उसको देखते हुए वो एज अ सपोर्ट वो आए हैं। सिंबॉलिक प्रोटेस्ट रखा है 12 बजे से लेकर 4 बजे तक, और ये सारा मालवा रीजन में ज़्यादा फोकस है, क्योंकि बीकेयू उग्राहा का जो फोकस है वो मालवा रीजन में है। मानसा में होगा, संगरूर में होगा, उसके अलावा कुछ और जो डीप बठिंडा साइड हैं वहाँ पे भी वो सारा रेल रोको करेंगे, टोल प्लाजा भी करेंगे। लेकिन एक जो आपने बात कही कि डेफिनेटली चाहे किसान आगे नहीं बढ़े, लेकिन उनको स्ट्रेंथ मिली है, दूसरे किसान यूनियंस भी उनके साथ आ रही हैं, एक सिंपैथी भी उनके साथ है डेफिनेटली, क्योंकि किसान बार बार कह रहे थे कि हम तकरार नहीं चाहते हैं,
बेसिकली हम पीसफुली करना चाहते हैं और हमने रास्ता नहीं रोका है। किसानों ने बोला था जो हाईवे बंद है, हम तो आगे जाना चाहते हैं, लेकिन वहां पे हरियाणा पुलिस ने हमको रोक रखा है। वहां हम इसलिए रुके हुए हैं क्योंकि हरियाणा पुलिस ने हमें रोक रखा है। सो आज किसानों की जो है वो स्ट्रेंथ डेफिनेटली बड़ी है, लेकिन सारा फोकस है जो शाम वाली मीटिंग है। बिल्कुल। और इस बीच बड़ी जानकारी जो अभी दी है असीम बसी ने, वो ये कि अब से कुछ देर बाद सुबह 11 बजे किसान नेता शंभू बॉर्डर पर एक बार फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। कल भी मीडिया से बात की थी, आज भी मीडिया से बात करेंगे। शंभू बॉर्डर पर सुबह 11 बजे किसानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखना होगा। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा जाता है सरवन सिंह पंधेर की तरफ से आज, जबकि शाम में सरकार के साथ बैठक किसान नेताओं की तय है। हम सीधे अब आपको लेकर चलते हैं, हमारे अन्य सहयोगी दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर एरियाज पर मौजूद हैं। मेघा के पास लेकर चलते हैं। गाजीपुर बॉर्डर कल के मुकाबले आज की यहां क्या है तस्वीर, मेघा? जी रुमाना, कल के मुकाबले आज की तस्वीर कुछ बदली हुई नजर नहीं आ रही। आज भी वैसी सिक्योरिटी है। मैं आपको दिखाऊं तो इस वक्त मैं बीच रोड पर जो कंक्रीट के ब्लॉकेज बनाए जाते हैं, जिसे रास्तों को रोका जाता है, उस पर खड़ी हूं और मेरे ठीक सामने आप बैरिकेड देखेंगे जिस पर कटीले नोकीले तारों की फेंसिंग की गई है। लेकिन आज की तस्वीर में एक महत्वपूर्ण तस्वीर ये जो आप सामने देख पा रही होंगे कि लंबा ट्रैफिक जाम है। ये सुबह का वक्त है, ऑफिस पीक आवर है। उसके बाद देखिए क्या कुछ हाल है। दोनों रास्ते तकरीबन बंद कर दिए, यानी कि आधे से ज्यादा ब्लॉक कर दिए गए हैं, जिसकी वजह से दूर तक ट्रैफिक जाम है। सुबह एम्बुलेंस फंसा हुआ था, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ऑटो, बाइक, सभी कुछ ऐसा फंसा हुआ था। और आप सामने देख सकते हैं कि एक बड़ी संख्या में यहाँ पर पुलिस बल तैनात है। ट्रैफिक पुलिस यहाँ पर है क्योंकि इन ट्रैफिक को कंट्रोल करना अब प्रशासन पुलिस यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस की मदद लेनी पड़ी क्योंकि इतनी ज्यादा ट्रैफिक की दिक्कत हो रही थी। और ठीक मेरे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पर कंटेनर है, सामने दिल्ली पुलिस के जवान, पैरामिलिट्री फोर्सेस। तो कल के मुकाबले आज की तस्वीरें कुछ बदली हुई नजर नहीं आ रही। सिक्योरिटी जस की तस बनी हुई है। हालांकि सारे किसान शंभू बॉर्डर पर रुके हैं, उसके बावजूद यहाँ पर सिक्योरिटी में कोई कसर नहीं है। देखिए कल के और दिल्ली की तरफ आने वाले लोगों को ट्रैफिक जाम की समस्या झेलनी पड़ रही है। गाजीपुर बॉर्डर से ये अपडेट दे रही थी मेघा उपाध्याय। मैं जल्दी से आपको सिंघू बॉर्डर पर लेकर चलती हूँ। मनोज वर्मा हमारे साथ मौजूद है। मनोज, गाजीपुर बॉर्डर पूरी तरीके से सील नहीं है, ट्रैफिक जाम की समस्या है और गाड़ियां जो हैं वो धीमी रफ्तार से, मतलब रेंगती हुई सी गुजरती हुई मेघा के कैमरे में नजर आ रही है। लेकिन आप जहां पर मौजूद है मनोज वर्मा, सिंघू बॉर्डर, ये तो पूरी तरीके से सील नजर आ रहा है। क्या है अपडेट? रोमाना, यहाँ पर तस्वीर रोज ही बदल जाती है और आज भी बदली हुई तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा। सिंघू बॉर्डर पूरी तरीके से सील है। पहले ही दिन सील हो गया था, आज तीसरा दिन है। आज जो है पैदल जाने वाला जो रास्ता था उसको भी पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। जिन लोगों को पैदल जाना है उनको काफ़ी दिक्कत और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग यहाँ से गुजरते हुए पैदल जा रहे हैं। देखिए काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं क्योंकि जो लोग हरियाणा में नौकरी करते हैं या फिर दिल्ली में नौकरी करते हैं उनको ये बॉर्डर क्रॉस करना होता है। और आज कुछ इस तरीके से यहाँ से लोग बॉर्डर क्रॉस करते हुए नजर आ रहे हैं। पहले पैदल जाने वाला रास्ता खुला हुआ था, लेकिन अब उस रास्ते को भी यहाँ पर बंद कर दिया गया है। हमने काफ़ी लोगों से बातचीत की थी, साफ तौर पर उनका ये कहना है कि कई किलोमीटर लंबा जो सफ़र है उनको तय करना पड़ रहा है। अगर हरियाणा से दिल्ली में जाना है तब भी दिक्कत हो रही है और दिल्ली से हरियाणा जाना है तब भी परेशानी लोगों को हो रही है। लोगों का यही कहना है कि यह आंदोलन जल्द खत्म हो जाए ताकि हमें परेशानियों का सामना ना करना पड़े। तस्वीरें मैं आपको यहाँ भी दिखाना चाहूँगा कि जो रैपिड एक्शन फोर्स के जवान हैं वो यहाँ पर इस वक्त तैनात हैं और पूरा जो ये सिंघू बॉर्डर है पूरी तरीके से सील है, यानी कि आपको फोर्स ही फोर्स चारों तरफ यहाँ पर नजर आएगी। और सुबह ही जो अधिकारी है वो यहाँ पर पहुँच जाते हैं, उसके बाद सभी जवानों की पहले ब्रीफिंग की जाती है और उसके बाद जवान अपनी पोजीशन यहाँ पर ले लेते हैं। जो रास्ता है वो फ्लाईओवर के नीचे भी पूरी तरीके से सील है, फ्लाईओवर के ऊपर भी पूरी तरीके से सील है, यानी कि दिक्कत और परेशानी तो बहुत ज़्यादा लोगों को हो रही है और लोग यही चाहते हैं कि आंदोलन जल्द खत्म हो ताकि उनकी परेशानियाँ भी जल्द ही खत्म हो जाएँ। जी, मैं लौटूंगी आपके पास, रहिए मेरे साथ। रविकांत का रुख करते हैं, टीकरी बॉर्डर से इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। रविकांत, आप भी जरा तस्वीरें दिखाइए, टीकरी बॉर्डर पर क्या है स्थिति? रोमाना, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। जिस तरीके से मनोज वर्मा बता रहे थे कि सिंघू बॉर्डर पर सिक्योरिटी बढ़ाई गई है, उसी तरीके से यहाँ भी सिक्योरिटी बढ़ाई गई है। आरएएफ की ये जो टुकड़ी है ये पहले से मौजूद थी कल भी, लेकिन आज ये परिवर्तन हुआ है कि यहाँ आज बीएसएफ के जवान भी लगा दिए गए हैं। जो सीमा सुरक्षा बल के जवान हैं वो आप देखिए कटीले तारों के पीछे अपनी पोजीशन ले चुके हैं। करीब 60 से भी ज़्यादा जो सीमा सुरक्षा बल के जवान हैं वो यहाँ पर तैनात कर दिए गए
गए हैं और हर दिन ये सिक्योरिटी बढ़ाई जा रही है और जो स्ट्रेटजी है वो भी लगातार चेंज होती हुई है। पहले ये जवान आगे थे, अब कटीले तारों के पीछे खड़े हैं। ऐसा लग रहा है जैसे सरकार ये मान के चल रही है कि किसानों का ये आंदोलन बढ़ सकता है। ऐसी स्थिति में हर तरीके से चाक चौबंद है सरकार और यहाँ पर जो सिक्योरिटी है वो लगातार एनहांस होती हुई दिख रही है। सीमा सुरक्षा बल के जितने जवान आपको यहाँ दिख रहे हैं उतने ही ये जो बॉर्डर का सील है इसके पीछे जो सिक्योरिटी है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। वज्र वाहन से लेकर के तमाम जो ज़रूरतें हैं उसकी वाहन वहाँ पर खड़े हैं और जवान खड़े हैं। ये कटीले तारों के पीछे भी आप देख रहे हैं कि थोड़ा कम हाइट पे जो जवान है एसएसबी के वो लगे हुए हैं और इसके पीछे तमाम कंटेनर हैं। पोजीशन लेने के लिए बालू की बोरियां लेकर रखी हुई हैं ताकि ऊपर चढ़ करके गन लेकर के जवान खड़े हो सके। पैरामिलिट्री फोर्सेस का यहाँ पर भारी जमावड़ा हो चुका है और ट्रक लगी हुई है, काफ़ी सारी ट्रकें लगी हुई हैं ताकि उससे भी एक तरीके की बैरिकेडिंग हो, हर्डल हो। इस तरीके का आलम करीब 1 किलोमीटर तक आगे तक है और दोनों ही जहां हम खड़े हैं मुख्य सीमा पर उसके आगे और पीछे कई बैरिकेडिंग है। हर आधे किलोमीटर पर बैरिकेडिंग की गई है ताकि यहां तक पहुंचने में काफी समय लगे अगर किसान आ भी जाएं तो भी। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस तमाम अपडेट के लिए। तो कुल मिलाकर ये दिल्ली से जो आसपास बॉर्डर्स हैं उन सब की सील बंदी, बॉर्डर्स पर किलेबंदी और सबसे महत्वपूर्ण ये कि आज शाम वो बैठक जिसको लेकर सवाल ये कि सरकार और किसानों में क्या बनेगी बात, बैठक के बाद ही जवाब मिलेगा। इस वक्त की बड़ी खबर, किसानों की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई है। सीधे आपको लेकर चलते हैं, सुनते क्या कह रहे हैं सरवन सिंह पंडेर। पूरे देश भर में जबर हो रहा है, किसानों को घर से नहीं निकलने दिया जा रहा, इसके बावजूद हम वार्ता करने जा रहे हैं। हमारे दोनों फोरमों का मकसद क्या है कि हम बातचीत से मसलों का हल करें, जो हमारा मकसद है। तो हम आज चाहेंगे भी माननीय प्रधानमंत्री जी जो डेपुटेशन आ रहा उनसे खुद बात करें, बात करके किसानों की मांगों का आज हल करें। हम इस मोर्चे का सुखद हल चाहते हैं। हमारा बैरिकेड तोड़ना अनक का सवाल नहीं है, हमारा दिल्ली जाना अनक का सवाल नहीं है, हमारा मांगों को मानना सवाल है। भैया मनवाने के मिशन पे हैं, हमारी मांगे मानी जाए। या तो मांगे मान ले, शाम को पता चलेगा, या पीसफुली हमें प्रोटेस्ट करने का अधिकार दिया जाए। तो सरकार जो है वो आगे, आप जानते हैं नेट बंद है, सरकार मणिपुर की तरह हमें कुचलना चाहती, जो हम देख रहे हैं आगे और आगे, क्योंकि आपको भी जाने नहीं दिया जाएगा, ये हमें मालूम लग रहा है। तो ये सब आपके समक्ष रखना चाहते हैं। हम कहना चाहते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी से, हम देश के किसान और खेत मजदूर हैं, हमारे से ये देश चलता है, हम इस देश का हिस्सा हैं, 60% हमारी आबादी है। हमें आप दुश्मन ना समझ के अपने देश की नागरिक समझिए और हमसे वार्ता करके मसलों का हल कीजिए। आगे रडा जी और हमारे साथी आज मैं और नाम बता दूं, एक तो आज बैठेंगे लौंगोवाल साहब, अमरजीत सिंह जी मोहड़ी, अपना मलकीत सिंह जी, ओंकार सिंह जी, परमजीत सिंह जी, ये हैं। तो ये हमारी तरफ से होंगे और अमरजीत सिंह जी रड़ा, हरसुलिंदर सिंह जी अपने नाम बता देंगे जी जी। ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਜੀ ਆਪਣਾ। ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲਾ ਜੀ और गुरनाम सिंह जी, चोका साहब, ये सारे होर को रह गया जी, बोलो जी ना। हाँ जी, सोनू औलख जी, ये SKM गैर राजनीतिक की तरफ से बैठेंगे। आगे जैसे पंधेर साहब तो किसान नेताओं की तरफ से कहा जा रहा है प्रधानमंत्री जो हैं वो खुद बात करें और इस मुद्दे का हल निकालें। किसान जो हैं वो कह रहे हैं या तो हमारी मांगे मानी जाएं या फिर हमको शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन का हक मिले। किसान आंदोलन का तीसरा दिन है आज। शाम 5 बजे चंडीगढ़ में किसान और सरकारों की बैठक होनी है, जिसमें केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, पीयूष गोयल, नित्यानंद राय शामिल होंगे सरकार की तरफ से, और वहीं किसान नेताओं का प्रतिनिधिमंडल शामिल होगा किसानों की तरफ से। लेकिन उससे पहले शंभू बॉर्डर पर किसान संगठनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा हम आंदोलन का हल शांतिपूर्ण तरीके से चाहते हैं। उन्होंने ये भी मांग की कि पीएम मोदी समस्या को लेकर बात करें ताकि जल्द से जल्द हल निकले। किसानों ने आरोप लगाया
किसानों को घरों से निकलने नहीं दिया जा रहा। किसानों पर जबरदस्त तरीके से बल प्रयोग किया जा रहा है। ये तमाम आरोप जो किसान नेताओं की तरफ से लगाए गए हैं, अब से कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किसान कह रहे हैं सिर्फ आंसू गैस के गोले हम पर नहीं बरसाए जा रहे हैं। स्मोक सेल एयरबर्स्ट, स्मोक सेल ग्राउंड बर्स्ट, SLR के को खाली खोके, ये सब मिल रहे हैं। इस तरीके से बल प्रयोग किया जा रहा है किसानों पर। यह कहना है सरवन सिंह पंढेर का, सुनिए। हम आज चाहेंगे भी माननीय प्रधानमंत्री जी जो डेपुटेशन आ रहा उनसे खुद बात करें, बात करके किसानों की मांगों का आज हल करे। हम इस मोर्चे का सुखद हल चाहते हैं। हमारा बैरिकेड तोड़ना अनक का सवाल नहीं है, हमारा दिल्ली जाना अनक का सवाल नहीं है, हमारा मांगों को मानना सवाल है। भैया मनवाने के मिशन पे है, हमारी मांगे मानी जाए। या तो मांगे मान ले, शाम को पता चलेगा, या पीसफुली हमें प्रोटेस्ट करने का अधिकार दिया जाए। और आइए सीधे आपको एक बार फिर से लेकर चलते हैं। हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। पहले असीम बसी का रुख करते हैं। असीम, आज बैठक वाले दिन शाम में बैठक होनी है और सुबह में किसानों की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बातें कही गई हैं, उससे क्या संकेत और क्या संदेश समझ में आ रहा है? देखो, एक बात तो क्लैरिटी है कि डेफिनेटली किसानों ने कोशिश की कि वो दिल्ली जाएं, हरियाणा से आगे कूच करें, नहीं जा पाए। लेकिन एक जो बातचीत की विंडो है वो क्लोज नहीं है, जो डोर है वो क्लोज नहीं हुआ है कि हाँ हम टॉक के लिए रेडी हैं, कल को दिल्ली जाएंगे, वहाँ पे भी टेबल टॉक होगी। हम किसानों से जब कल रात को बैठ के बात कर रहे थे, वो यही कह रहे थे कि हम बैठक के लिए तैयार हैं, बात करेंगे, आज डेफिनेटली मीटिंग भी होगी। लेकिन जो अट्रॉसिटी, जिसको अट्रॉसिटी खुद कह रहे हैं कि हमारे ऊपर जो शेलिंग हो रही है उसको बंद किया जाए। लेकिन ये बात तो क्लैरिटी है इससे कि हाँ, एक तरफ किसान जो हैं वो अपना प्रोटेस्ट भी जारी है, शंभू बॉर्डर पे रश भी बहुत ज़्यादा है, आज किसान रेल भी रोकेंगे, सारे काम करेंगे। लेकिन वो बात भी करना चाहते हैं क्योंकि उनको लगता है कि MSP को लॉ बनाना बड़ा इंपॉर्टेंट है बाकी चीज़ों। और एक और चीज़ वो बोलते हैं कि जब पिछली बार वो किसान आंदोलन में दिल्ली गए थे, वहाँ बैठे रहे थे, लगभग 13 महीने वहाँ बैठे रहे, 700 लोग शहीद हुए, लेकिन उसके बाद भी उनकी जो डिमांड्स थी वो रेक्टिफाई नहीं हुई और जस्टिफिकेशन उनको जो चाहिए थी वो नहीं मिली, तभी ये दूसरा आंदोलन है। लेकिन एक क्लैरिटी है जो एक मुख्य तौर पर बात सामने निकल कर आई है, सरवन सिंह पंढेर ने जिस बात को रखा है कि प्रधानमंत्री खुद बात करें, हल निकालें इस बात का, तो कहीं ना कहीं अब किसान जो हैं वो भी उम्मीद जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ही लगाए हुए हैं सीधी। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि हमने 1-2 मीटिंग्स जो पिछली बार कवर भी की, 2 मीटिंग्स हुई सेंट्रल मिनिस्टर्स के साथ। सेंट्रल मिनिस्टर्स के पास उतनी पावर्स नहीं होती हैं, वो इतनी डेलीगेशन ऑफ पावर्स उनको नहीं होती हुई कि कई बार ऐसी डिमांड्स जो हैं किसान रख देते हैं जो इमीडिएटली वो सेंट्रल मिनिस्टर्स का ना वो पोर्टफोलियो होता है, कई बार ना उसके वो एम्पावर्ड होता है इतना कि उसी वक्त वो डिसीजन लेके उनको यस या नो कर दे। सो इसीलिए मुझे लगता है किसानों ने सीधा प्राइम मिनिस्टर के लिए बोला है हमें कि हम प्राइम मिनिस्टर हमसे बात करें, क्योंकि ये इशू बड़ा है, देश का इशू है। और जिस तरह पंजाब को सैंडविच, ये कहते हैं कि सैंडविच कर दिया गया है, उधर पाकिस्तान का बॉर्डर है और इधर जो हरियाणा को इतना ज़्यादा हेफ्टी बैरिकेडिंग करके बीच में सैंडविच कर पंजाब को किया गया है, वो इस बात से नाराज़ हैं। तभी उनको लगता है कि 2 बार सेंट्रल मिनिस्टर्स आ गए, लेकिन कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं जो उनको बार बार उठ के क्लियरेंसेस लेनी पड़ती हैं, कहीं और बात करनी पड़ती है, तो दिस इज द रीज़न वो चाहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर हमसे बात करें इस इशू पर। बिल्कुल, और ये जिस तरीके की बातें किसानों की तरफ से कही गई हैं, मतलब पंजाब के किसान और प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए जब मीडिया के सामने आए तो फिर जिक्र मणिपुर तक का किया गया मनोज वर्मा कि मणिपुर की तरह हमारे यहाँ हालात बनाने की कोशिश की जा रही है। सरकार भी समझ रही है कि मामला बेहद संवेदनशील, इसीलिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, खासतौर से राजधानी दिल्ली की किलाबंदी। सिंघू बॉर्डर पर आप मौजूद हैं मनोज, क्या है स्थिति? जी बिल्कुल रोमाना, तस्वीरों के जरिए ही आपको दिखाना चाहूंगा। तस्वीर यहाँ पर रोज बदल जाती है। रोमाना, मैं रोज आपको एक तस्वीर दिखाता था जहाँ पर लिखा हुआ था कि हरियाणा में आपका स्वागत है और दिल्ली पुनरुद्धार। उन दोनों बोर्ड को यहाँ पर उतार दिया गया है, वो बोर्ड नीचे रख दिए गए हैं। और जो जानकारी हमें मिली है उसके मुताबिक इसलिए उन बोर्ड्स को उतारा गया है कि अगर किसान यहाँ पर पहुँच जाते हैं और पुलिस को टीयर गैस के जो शेल हैं वो चलाने पड़ेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि टीयर गैस के जो शेल हैं वो बोर्ड से टकराकर वापस पुलिस की तरफ गिर जाएं। इसी वजह से उन बोर्ड्स को भी हटा दिया गया है और
पुख्ता जो है इंतजाम सुरक्षा के वो लगातार किए जा रहे हैं। अभी भी जो इंतजाम है, जो पुलिस के जवान हैं, पुलिस के अधिकारी है, वो यहाँ पर मौजूद है। कोई भी छोटा मोटा रास्ता जहाँ से ऐसा लगता है कि किसान घुस सकते हैं, उन सभी रास्तों को बंद करने की कोशिश लगातार प्रशासन की तरफ से यहाँ पर की जा रही है। और सबसे ज्यादा खामियाजा इस आम जनता को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि पहले जो पैदल का रास्ता था वो खुला हुआ था, अब उस रास्ते को भी पूरी तरीके से बंद कर दिया है और लोग बहुत ज्यादा इससे परेशान हो रहे हैं। कहीं ना कहीं जो आम जनता है वो इन तैयारियों को देखकर अगर ये आकलन किया जाए कि साहब तैयारियां इस ओर इशारा कर रही हैं कि फिलहाल लग नहीं रहा है सरकार और किसानों में बात बनेगी, इसीलिए ये तैयारियां जो इतनी पुख्ता की जा रही हैं। इस बीच किसान नेताओं के बोल जो ये कह रहे हैं कि सरकार को हल निकालना चाहिए, और दूसरी तरफ सरकार जो ये कह रही है कि रास्ता रोकना किसी समस्या का समाधान नहीं है। ये आर पार देखिए। कार छेड़खानी मत करें उनके साथ में, वो बैठेगा या तो वो आगे जाएगा दिल्ली की तरफ, वो पंजाब नहीं जाएगा, बगैर बातचीत के समाधान के वो वापसी जाएगा ही नहीं। किसान की ये टेंडेंसी होती है और हम सब नजरें बनाए हुए, अगर उनके साथ में कोई अनजस्टिस होगा तो ना हमारे से किसान दूर है, ना हमारे से दिल्ली दूर है। कि सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ, सतर्कता के साथ किसान के मुद्दे के ऊपर कार्य कर रही है। उनकी अधिकांश मांगों को स्वीकार भी कर लिया और आगे भी सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ काम करेगी। और मेरे विचार से देश की जनता और बाकी लोगों को भी इस विषय पे समझना चाहिए। पूरी दृष्टि संवेदना के साथ हमारे दो मंत्रियों ने बातचीत की और आगे भी सरकार प्रतिबद्ध है किसानों के हर समस्या के सकारात्मक और संविधान के दायरे के अंदर समाधान निकालने के। डिमांड चार्ट हमारा सरकार के पास जा चुका है, जिसमें हमारी 12 मांगे हैं। वो उन्हीं 12 मांगों के ऊपर हमारी चर्चा होगी। कोई एक भी मांग नहीं जोड़ने का कोई मतलब नहीं बनता और उसी के ऊपर चर्चा हम करेंगे। नहीं, पर देखिए, जब बैठक का दौर शुरू हो जाता है, बैठक होती है, बैठक होते मतलब नहीं बनता कि हम किसी तरह का भी कोई गड़बड़ करें। हमारी तरफ से कोई माहौल को पॉजिटिव रखने के लिए प्रयास किया जा रहा है और करेंगे भी। ये कहते हैं हमने दिल्ली जाना है। दिल्ली किस लिए जाना है? बातचीत करने के लिए ना। तो जिनसे दिल्ली जाके बातचीत करनी है वो सारे मंत्री और अधिकारी जब चंडीगढ़ आ गए तो आपने बात नहीं की, इसका मतलब आपका मकसद कुछ और है। तो किसानों और सरकार के ये बोल आप सुन रहे थे। इस बीच एक बार फिर से आपको ग्राउंड जीरो पर लेकर चलती हूं। अब आपको लेकर चलते हैं टिकरी बॉर्डर। रविकांत इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। रविकांत, सरकार और किसान, उनके अलग अलग बयान हमने दर्शकों को सुनाए। कुल मिलाकर आप जहां पर मौजूद है वहां की तैयारियों को देखकर क्या लगता है? बात बने या ना बने इतना तय है, तैयारियां ये गवाही जरूर दे रही हैं कि दिल्ली तो नहीं पहुंच पाएंगे बिना सरकार की रजामंदी के किसान। रविकांत, रोमाना, जैसा आप कह रही थी कि सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर दोनों पर जिस तरीके से पैरामिलिट्री फोर्सेस बढ़ाई गई हैं, जो बोल्डर वगैरह थे वो तो अपनी जगह हैं, लेकिन पैरामिलिट्री फोर्सेस जिस तादाद में बढ़ाई गई हैं उससे और जिस तरीके से अलर्ट पोजीशन पे उनको रखा गया है, उसको देख करके ऐसा लगता है कि सरकार ये मान के चल रही है कि बातचीत फिलहाल किसी नतीजे पर पहुंचने वाली नहीं है। सरकार अपने रुख पर अड़ियल दिख रही है। यही कारण है कि यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस काफ़ी ज़्यादा आज बढ़ा दी गई हैं। आरएएफ पहले से थी, आज एसएसबी को भी यहाँ पर लगा दिया गया है और एसएसबी हम तस्वीरों के जरिए दिखाएं कि पूरी तरीके से अलर्ट पोजीशन पर है। यहाँ पर ये कटीले तारों के पीछे आप देख रहे हैं काफ़ी देर से जो एसएसबी के जवान हैं वो अलर्ट मोड में हैं। उससे पहले कल परसों से ही ये जो रैपिड एक्शन फोर्स है वो अलर्ट पर है। क्या कारण है कि यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस पहले से मौजूद होने के बावजूद उनकी तादाद बढ़ाई गई है? जबकि हम देख करके इसी वजह से तो ये सवाल मन में आता है कि जब इस तरीके से बॉर्डर्स पर संख्या बल बढ़ाई जा रही है अर्धसैनिक बलों की, तो फिर कितनी उम्मीद की जाए उस बैठक से जो आज शाम होनी है। और ये संख्या बल बढ़ाने का मतलब क्या है, इससे क्या संकेत निकल रहा है? अपने आप में सवाल बड़ा हो जाता है ना। मेघा उपाध्याय के पास लेकर चलते हैं जरा जल्दी से दर्शकों को। गाजीपुर बॉर्डर से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और गाजीपुर बॉर्डर बहुत ही व्यस्ततम बॉर्डर में इसकी गिनती होती है। बिल्कुल गाजियाबाद, नोएडा, दिल्ली को जोड़ने का काम करता है लाइफलाइन के तौर पर एनसीआर की। अभी यहां स्थिति क्या है मेघा?
रुमाना, जैसे मैंने पिछले बार भी आपको बताया था, जैसे जैसे दिन बढ़ता जाएगा सिक्योरिटी बढ़ती जाएगी, जिसकी बात अभी हमारे तमाम सहयोगी कर रहे थे। अब मैं आपको तस्वीरों के जरिए वो बढ़ती सिक्योरिटी दिखाती हूँ। तो जरा पीछे तस्वीरें अगर डाले नजर हमारे कैमरे के माध्यम से, तो आप देखेंगे कि अलर्ट मोड पे सिक्योरिटी, तमाम ये जो रास्ते हैं वहां आपको दूर तक केवल दिल्ली पुलिस के जवान नजर आएंगे। ये फ्लाईओवर का एक हिस्सा है जिसको पहले तो आधा ब्लॉक कर दिया गया है, जिस पर आपको तमाम जवान नजर आएंगे, और वहीं बचे हुए आधे रास्ते पे धीमी ट्रैफिक। और ठीक मेरे बगल में देखिए पूरी फेंसिंग की हुई, बैरिकेडिंग, और यहाँ जहाँ मैं खड़ी हूँ ठीक वो फ्लाईओवर का पहला हिस्सा, ये बीच का जहां मैं हूं, ये बीच के फ्लाईओवर का बीच का हिस्सा है। पहले हिस्से में भी आपको पैरामिलिट्री के जवान जो इस वक्त तैयारी करते नजर आ रहे हैं, यानी कि हेलमेट और जो तमाम इक्विपमेंट्स सेफ्टी के लिए पहने जा रहे हैं, वो देख सकते हैं आप तस्वीरों में, वो अपने गन्स, तमाम सेफ्टी के इक्विपमेंट्स लेकर तैयार हैं। तो ऐसे में जिस सिक्योरिटी की बात आप कर रही है, जिस सिक्योरिटी की बात तमाम हमारे सहयोगी कर रहे हैं, वैसी ही कुछ तस्वीर गाजीपुर मेरे ख्याल से एक फर्क है कि गाजीपुर पर यहाँ पर जो सुरक्षा की जिम्मेदारी है वो सिर्फ दिल्ली पुलिस संभालती हुई नजर आ रही है, लेकिन जो अन्य बॉर्डर्स हैं वहां पर अर्धसैनिक बलों की संख्या काफी ज्यादा नजर आ रही है। और उसकी वजह साफ है क्योंकि गाजीपुर बॉर्डर जो है वो यूपी और दिल्ली को जोड़ता है, और वहीं दूसरी तरफ वो अन्य बॉर्डर जो हरियाणा और पंजाब को दिल्ली से जोड़ रहे हैं, वहां पर अर्धसैनिक बलों की संख्या ज्यादा है, जहां से किसान दिल्ली कूच की इरादा बार बार जता रहे हैं।